नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं। सभी राजनेता अपने अपने समीकरण बना रहे हैं। इन सभी के बीच हमारे संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग यादव से खास बातचीत करी है, जिसमें उन्होंने जनता से तमाम वादे किए हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें भी कही हैं। क्या कहा है अनुराग यादव ने, आइए सुनते हैं। विधानसभा चुनाव जो अपने सबाब पर होगा तो प्रत्याशी भी अपने सबाब पर होंगे, पार्टी भी अपने सबाब पर होगी और जनता भी अपने सबाब पर होगी। जनता देखेगी कि किस पार्टी के किस उम्मीदवार को वोट दिया जाए और क्यों वोट किया जाए। लेकिन अभी जो हाल है वो ये है कि चुनाव तो 2022 में होने हैं, लेकिन नेता और जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने के लिए जनता के द्वार जा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही युवा नेता डॉक्टर अनुराग यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से गैसड़ी विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं और इनके सामने एक बहुत बड़ा महारथी है जिसने पिछले कई दशकों से पूरे देवीपाटन मंडल की राजनीति को प्रभावित कर रखा। बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और अपने राजनीतिक गुरु को कैसे पछाड़ेंगे और जनता के लिए जो वायदे कर रहे हैं उस पर कैसे खरे उतरेंगे, और जिन लोगों ने चुनाव जीता है, जिन लोगों ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की है, जो लोग विधानसभा गए हैं, वो उन लोगों का काम का मूल्यांकन कैसा रहा है और जनता इन्हें क्यों चुनेगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू आपको। सर, सवाल यही कि बड़ा कठिन लग रहा है इस बार डगर, कितना कठिन लग रहा है? देखिए, ये सच है कि भाई जिनके सामने मैं टिकट मांग रहा हूँ वो बहुत ही हमारे पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं। 76 साल उम्र हो गई है, रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हैं। तो अब वो भी ये मन बना लिए हैं कि भाई युवाओं को मौका दिया जाएगा। और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो क्षेत्र में काम करे, जिसमें ऊर्जा होगी वही काम कर सकता है। जो 76 साल का आदमी होगा, आप बताइए वो उसमें ऊर्जा कहाँ से होगी, वो काम कैसे करेगा? तो ऊर्जावान लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, युवा लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस बार नया नारा दिया है कि नई हवा है, नई सपा है। सर, नई हवा, नई सपा, ये सब तो ठीक है। आपके सामने केवल वो व्यक्ति ही नहीं है या मंत्री जी ही नहीं है, मैं सीधे तौर पे कहूँ तो पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ही नहीं है। आपके सामने और भी कई लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने का वादा कर रहे हैं। आपको पिछली बार जो वोट मिले वो तकरीबन 27,000 थे। इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या होगा, क्या कमाल कर पाएंगे? अगर समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया तो बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन गैंसड़ी की जनता पे मैं इतना भरोसा करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ। 2017 में उन्होंने जिस तरह का मुझे आशीर्वाद, जिस तरह का स्नेह, जिस तरह का प्यार दिया था, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ी वोटों से जीत होगी। बड़ी वोटों से जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी भी तो मैदान में होगी, बहुजन समाज पार्टी भी तो मैदान में होगी, कांग्रेस भी तो मैदान में होगी, कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस की या बसपा की जहाँ तक बात की जाए तो ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं, ज़मीन से इनके पैर उखड़ चुके हैं। आज के डेट में अगर कहीं कुछ टिकती है तो थोड़ी बहुत भारतीय जनता पार्टी टिक रही है। भारतीय जनता पार्टी के टिकने का मुख्य कारण ये है कि ये रोज़ नए जुमले लेके आ रहे हैं, ये नए झूठ पे झूठ लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जनता जान चुकी है कि इस बार इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। यही कारण है, आपने देखा होगा 2017 और 2019 के चुनाव में जब मोदी जी की जनसभा हुआ करती थी तो लोग अपने आप जाते थे। इस बार उनको प्रेशर दे के लाया गया है। अभी बलरामपुर में ही मोदी जी आए थे, आपने देखा कुर्सियां खाली थीं। लोगों को लाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद अपेक्षित भीड़ ये लोग नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है। उनको पता है कि 2022 की डगर उनके लिए आसान नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आप देख रहे हैं जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यात्रा लेके जाते हैं, लाखों की भीड़ अपने आप पीछे चलने लगती है। अगर रात को 2 बज रहा होगा, 2:30 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, तो भी लोग 8-8 घंटे इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ श्री अखिलेश यादव जी की एक झलक मिल जाए, सिर्फ उनके 2 शब्द सुन लें। तो ये लोगों का प्यार है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार है जो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। और इसी लहजे से आपका भी डगर पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा, समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा, गैंसड़ी की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित मैं विधानसभा पहुंचूंगा और बड़ी वोटों के से जीत कर विधानसभा पहुंचूंगा। आपके विधानसभा के बारे में कुछ डेटाजेनिक बात करते हैं। जैसे मसलन जब आपके क्षेत्र में घूमा जाता है तो सड़कों का अभाव है। आपकी भी पार्टी के विधायक रहे हैं, आपकी पार्टी से लोग नेता रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, आपका परिवार खुद जिला पंचायत सदस्य रहा है और शायद है भी अभी। क्या लगता है कि काम हुआ नहीं या करना नहीं चाहते थे लोग? नहीं, देखिए, काम करना नहीं चाहते हैं लोग। अगर वास्तव में ईमानदारी के साथ अपना काम लोगों ने किया होता तो गैंसड़ी की तस्वीर बदली होती। सरकार कोई बुरी नहीं होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आप चाहे कन्या विद्याधन की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पेंशन की बात करिए, चाहे लोहिया आवास की बात कर लीजिए, चाहे गजरिया फार्म के डेवलपमेंट की बात करिए, एक्सप्रेस वे की बात करिए, या आपके ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसकी बात कर लिए। ये सारी जो है श्री अखिलेश यादव जी की ही देन है। तो चूँकि जिन लोगों ने गैंसड़ी का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जो कि वर्तमान में उस समय जो है मुख्यमंत्री थे, उन तक पहुँचाया नहीं। थारू आबादी आपके यहाँ बढ़िया है, बहुत निपुण भी है, बहुत काम भी जानती है, तमाम हस्तशिल्प और तमाम चीज़ें ऐसी जो इंटरनेशनल मार्केट में आपके क्षेत्र को पहचान दिला सकती है। उसी थारू आबादी की एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें खाट पर लाद कर उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है सिद्धार्थनगर जिले में। क्या लगता है कि काम नहीं हुआ या आप कुछ करेंगे? अब आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि अगर काम हुआ होता तो खाट पे किसी को इलाज के लिए ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो भी थारू आबादी जिसके लिए बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के भी लोगों ने किए होंगे। नहीं, देखिए, थारू के लिए विशेष दावा जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, जो कि कागजी है, केवल पेपरों पर है, कागजों पर ही है। ग्राउंड लेवल पे आप उतर कर देखेंगे, ज़मीनी हकीकत इससे बहुत दूर तक संबंध नहीं रखती है। चूँकि आप देख रहे हैं पिछली सरकार में जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू की, 1090 शुरू किया, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं शुरू की। आप बताइए, एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम उस समय 17 मिनट था। आज के डेट में एम्बुलेंस को डीजल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, डीजल नहीं दे पा रहे हैं, एम्बुलेंस आज PSC और CSC में खड़ी होकर सड़ रही हैं। ये आप बताइए कि डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया जिससे आम आदमी का भला हो रहा था, जिससे गरीब का भला हो रहा था, जिससे जो उचित लाभार्थी थे उनको लाभ मिल रहा था। उन सारे लोगों को के हकों को इन्होंने मार दिया। ये तो केवल और केवल प्रचार मंत्री हैं, ये केवल बैनर पोस्टर में ही आपको दिखेंगे। थारुओं के लिए तो अस्पताल ही नहीं बनाए गए। जो कॉन्सेप्ट था कि हर 5000 की आबादी पे एक अस्पताल होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। ये केवल पेपरों में दावा करती है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करती है। थारू जनजाति आबादी हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 हज़ार की है। चूँकि ये मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, इनके यहाँ मूलभूत सुविधाओं का हमेशा से अभाव रहा है, शिक्षा का अभाव रहा है। लोगों ने इनको ओरिएंट करने का काम नहीं किया, इन्हें जागरूक नहीं किया, इनको प्रशिक्षित नहीं किया, इनको दक्ष नहीं किया। हम लोगों का प्रयास ये है कि इन सबको दक्ष करके, इन सबको प्रशिक्षित करके, इन सबको शिक्षित करके, इन तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचा करके इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप भी हमारे ही पार्ट हैं, आप भी हमारे अंग हैं, आपका भी विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी जैसे आपके विधानसभा में NH बना दिया गया, SH बना दिया गया, गांव की सड़कें नहीं बनाई गई। फिर मेरा सवाल यही कि आपकी पार्टी के भी लोग विधायक रहे, सांसद रहे जिले से, यहाँ पे आपके पार्टी के लोगों को प्यार मिला, जिला पंचायत सदस्य बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने। तो क्या लगता है कि सारी पार्टियां एक ही जैसे हैं या समाजवादी कुछ अलग है? देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है, समाजवादी हमेशा कुछ अलग करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब समाजवादी पर जिस NH और SH की बात आप कर रहे हैं, ये सारे NH और SH, चाहे आप बलरामपुर से उतरौला की बात कर लीजिए, चाहे बलरामपुर से आप तुलसीपुर, पचपड़वा और बढ़नी तक की बात कर लीजिए, ये सारी सड़कों का सैंक्शन, इन सारी सड़कों पे काम पिछली सपा सरकार में ही शुरू हो गया था। अब तक ये सड़कें बहुत पहले बन गई होती, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने क्या किया, सारे सड़कों के काम को रोक दिया और सबसे पहले उनकी जांच कराना शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप जांच कराते रहिए, लेकिन उससे आगे का काम तो आप ईमानदारी के साथ करवाइए। लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि अगर सभी लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंच गई, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनके पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा।
इनके झूठ पे भरोसा करने वाला कोई नहीं होगा। विधायक जी तो बड़ा दावा करते हैं आपके कि जो उन्होंने तमाम सड़कें बनवा दी, तमाम ऐसी चीज़ें की जो पिछले 70 सालों में 75 सालों में नहीं हुई। इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, मैं विधायक जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। असल में जब विधायक जी सोते होंगे तो उनको सपने आए होंगे, सपनों में उन्होंने ये सड़कें बना दी हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आप उतर के देखें तो अभी आप मेरे गांव जाइए, अब मेरे गांव की स्थिति देख लीजिए, आप चैपरुआ चनगैया उनके गांव जाकर के देख लीजिए, आप बिलोहा बनकसिया जाकर के देख लीजिए, आप गौरा चौराहा, गौरा गुलरिया, बगनावा, मधुपुर, पकड़ी, इन सारे गाँव में आप जाकर के देख लीजिए कि सड़कों की स्थिति क्या है। पिछले 5 सालों में इन गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों पर 1 करोड़ी मिट्टी तक नहीं डाली गई है। तो ये लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चूँकि इस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही सतत झूठ बोलता आया है, तो जाहिर सी बात है हम अपने विधायक जी से क्या उम्मीद करेंगे कि वो सच बोलेंगे। हालांकि इस बात का जवाब गैंसड़ी की जनता 2022 में दे देगी कि उन्होंने कितना सच कहा है और कितना झूठ कहा है। जनता आप पे क्यों भरोसा करे कि आप सच ही बोल रहे हैं? इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि पिछले 10 सालों से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं शुद्ध किसान का बेटा हूँ। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। भरोसा करने का कारण ये है कि मेरे क्षेत्र का कोई भी आता है तो मेरी व्यक्तिगत हैसियत जितनी भी है, जितना मैं कमा लेता हूँ, उसमें से जितना संभव हो सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ। लोगों का यही प्यार, यही स्नेह रहा है, लोगों का यही भरोसा रहा है कि 20 दिन के चुनाव में 2017 में लोगों ने मुझे 28,000 वोट दिया है। तो वो लोग चाहते हैं, वो भरोसा करते हैं। उन्होंने देखा कि भाई जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक इस क्षेत्र का जिसने प्रतिनिधित्व किया है उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं किया है। तो उनको लगता है कि भाई किसान का बेटा है, मेहनती है, मजबूत है, ईमानदार है, तो ईमानदारी के साथ उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा, इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अनुराग यादव, जो समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से। देखने वाली बात होगी कि इन्हें टिकट मिलता है कि नहीं, और टिकट मिलता है तो ये कितने वोटों से चुनाव जीतते हैं, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ अगर इन्हें टिकट मिलता है तो। और ये भी देखने वाली बात होगी कि अगले 5 सालों में इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है। ये जो वादे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या वो ये उस पर खरे उतरते हैं। योगेंद्र पाठी, बलरामपुर।